सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रत्यंका एजुकेशन। प्रत्यंका एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह है फ्रेंड्स, है ना। काफ़ी मात्रा में है ये द्वीप समूह सारे। यदि गिने छोटे बड़े प्रमुख और जो खास नहीं है ना, जो गैर प्रमुख है, उन सभी को मिलाकर 1208 द्वीप समूह भारत के पास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें सबसे बड़ा द्वीप समूह है भारत का। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, इसके बारे में कुछ पढ़ा भी था, हमने समझा भी था। तो ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है भारत का। और लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है ना, ये भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे पहले पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, जो कि पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत इस तरह से फैला हुआ है ना, नेपाल में भी जाता है और ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उसके बाद में यहाँ से ये टर्न होकर कहाँ पर आ जाता है, म्यांमार में आ जाता है पर्वत, है ना। यहाँ से ऐसा नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में आकर ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ से फिर ये क्या होता है, ये टर्न लेता है, एक हेयरपिन टर्न जो बोलते हैं इसको, वो टर्न लेता है और म्यांमार में आ जाता है। और म्यांमार में इस हिमालय को अराकान योमा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन भी कि म्यांमार में हिमालय का क्या नाम है, तो अराकान योमा कहा जाता है हिमालय पर्वत को। अब ये हिमालय पर्वत यहाँ पर आगे बढ़ा, फिर ये समुद्री भाग आ गया। समुद्री भाग में ये अंदर छुप गया और कहीं ना कहीं इसके जो पिक पॉइंट थे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में वापस उभर कर बाहर आए। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो टापू दिखता है हमें, ये कहीं ना कहीं हिमालय का ही भाग है। मेरा कहने का मतलब ये था, समझाने का अर्थ यही था। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, जैसा कि हमें दिख ही रहा है डायग्राम में कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर इसका फैलाव है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। ये सभी हम जानते हैं, हमने इससे पिछले वीडियो में भी पढ़ा है ना। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, राजधानी क्या है इसकी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कुल द्वीपों की संख्या यदि यहाँ पे देखी जाए, जैसे कि यहाँ पे ये बड़े बड़े द्वीप भी हैं जो कि प्रमुख है ना, जिन्हें नोटिस किया जाता है, जिन्हें पढ़ा जाता है और इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन टोटल यदि यहाँ के छोटे छोटे द्वीपों को भी गिना जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, तो यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या 572 है, 572 है। लेकिन एक्चुअल जो माने जाते हैं द्वीपों की संख्या वो 349 है ना, 349 द्वीप हैं यहाँ पर। अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट है उनको। वैसे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन हम चूँकि यहाँ पे द्वीप समूह पढ़ रहे हैं तो हमारे एक द्वीप की डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के का विभाजन करें, है ना, उसके भागों में बांट दें, तो उसके प्रमुख प्रमुख द्वीप जो हैं, उसके जो टापू हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये द्वीप समूह 4 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है इसका, यदि हम ऊपर वाला भाग देखें इसका, तो इसे नाम दिया गया है उत्तरी अंडमान। उसके बाद में नाम दिया गया है मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे जो 4th पार्ट है इसका, उसको नाम दिया गया है, केवल अंडमान की बात करें फ्रेंड, यहाँ पर हम अभी केवल अंडमान की बात कर रहे हैं ना। ये निकोबार को हटाते हैं हम, केवल अंडमान, निकोबार की हम बाद में बात करेंगे, अभी केवल अंडमान को देखते हैं। तो अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और ये चौथा है लिटिल अंडमान। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ गलती से मैंने निकोबार कर दिया, अभी केवल हम अंडमान की बात कर रहे हैं, निकोबार की इसके बाद में बात करेंगे हम। तो 4 भाग कौन कौन से हुए हैं आपके, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान,
दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अब हम इनसे संबंधित थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तरी अंडमान में क्या खास इसकी विशेषता है? तो इसकी विशेषता यह है कि अंडमान निकोबार के इस द्वीप समूह में सबसे उच्चतम बिंदु सैडल पीक, जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वो यहाँ पर स्थित है ना। सैडल पीक जो है सबसे उच्चतम बिंदु है यहाँ का। जैसे कि हम हिमालय को कैसे बोलते हैं कि हिमालय सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, उसका पीक पॉइंट, ऐसे ही यहाँ पर यदि सबसे उच्च बिंदु की बात करें तो सैडल पीक है। और ये उत्तरी अंडमान में, कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पीक। ठीक है। जिसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो उसकी ऊंचाई है 732 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? सैडल पीक की इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी खासियत है उत्तरी अंडमान की। अब हम मध्य अंडमान को देखते तो पूरे द्वीप में यदि सबसे बड़ा भाग देखा जाए, जैसे 4 पार्ट में अंडमान को बांट दिया हमने, तो पूरे द्वीप में यदि सबसे बड़े पार्ट को देखा जाए तो मध्य अंडमान है। इसकी क्या विशेषता है? सबसे बड़ा भाग है ये, सबसे बड़ा भाग पूरे द्वीप का। ठीक है। दक्षिणी अंडमान की यदि बात की जाए तो दक्षिणी अंडमान में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर सॉरी फ्रेंड्स, राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब लिटिल अंडमान की यदि बात की जाए तो आप लोगों को मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया ही था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि जो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान और निकोबार का कार निकोबार द्वीप समूह है ना, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये हमने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो एक तो यहाँ पे क्या है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। तो मैं केवल यहाँ पे 10 डिग्री चैनल लिख देती हूँ, आप समझ जाना इस चीज़ को, और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा नोट डाउन कर लेना। क्या करेंगे आप इसके बारे में क्या नोट डाउन करेंगे कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। ये लिटिल अंडमान की विशेषता है। एक और विशेषता है इसकी एक और विशेषता ये है कि एक डंकन पैसेज एक पॉइंट है, डंकन पैसेज, तो वो किसके मध्य स्थित है? उसके बारे में भी पूछा जाता है कि डंकन पैसेज किनके मध्य स्थित है? तो वो अंडमान के दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यदि ये उत्तरी अंडमान हुआ, ये आपका मध्य अंडमान हो गया, और ये आपका हो गया दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और ये लिटिल अंडमान हो गया। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है कौन सा पार्ट स्थित है? आपका डंकन पैसेज यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डंकन पैसेज। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। अब ये लिटिल अंडमान और यहाँ निकोबार का कार निकोबार था, सॉरी, है ना, निकोबार का कार निकोबार जो द्वीप था, उनके मध्य कौन सा चैनल आ जाएगा यहाँ पे? 10 डिग्री चैनल। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी काफ़ी चीज़ें। ये हो गया आपका उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य डंकन पैसेज आ गया, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य आ जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। तो ये हमने बात करी है, किसकी बात की है? ख़त्म हो गई है आपकी ख़त्म हो गई है अंडमान द्वीप समूह की इम्पोर्टेंस, है ना, इम्पोर्टेंट बात है। कुछ और चीज़ें हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डंकन पैसेज हमने अभी तक डिस्कस किया, डंकन पैसेज के बारे में जाना, है ना। क्या लिखेंगे डंकन पैसेज के आगे? डंकन पैसेज लिख के आगे आपको लिखना है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पैसेज। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे की पॉइंट्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यदि मैं फुल लाइन से आपको नोट्स बनवाते चलूँगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, मतलब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और एक बहुत बड़ी वीडियो में हम बहुत कम टॉपिक पढ़ पाएंगे, है ना। इसलिए मैं आपको केवल की पॉइंट लिख के दे रही हूँ, और मैं जैसा बोल रही हूँ आप वैसा नोट कर लीजिएगा। अब अंडमान द्वीप समूह के यदि ऊपर की साइड देखें तो 2 द्वीप समूह और हैं यहाँ पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर की साइड पे 2 द्वीप और हैं, उनका नाम है ग्रेट कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप। ग्रेट कोको द्वीप, और जैसे कि यहाँ पे सपोज, है ना, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, देख लेते हैं।
के नाम देख लेते हैं। ग्रेट कोको द्वीप और सेकंड है लिटिल कोको द्वीप। हिंदी मीडियम वाले लिटिल कोको द्वीप लिखेंगे और ग्रेट कोको द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि भारत के अंतर्गत नहीं आते। ये जो द्वीप हैं, ये दोनों द्वीप भारत के अंतर्गत ना आते हुए म्यांमार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ग्रेट कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप अंडमान द्वीप समूह के ऊपर की साइड स्थित है यहाँ पे, और इन पे हक किसका, अधिकार किसका है, म्यांमार देश का है। ठीक है, अब उत्तरी अंडमान द्वीप समूह है, इसके पास में ही दो द्वीप और हैं, नॉरकंडम और बेरन। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले भी। तो ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप कहलाते हैं, है ना, काफ़ी फेमस है वॉल्केनो के लिए। नॉरकंडम जो द्वीप है, यहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और जो बेरन द्वीप है, यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। और कहाँ पे ये उत्तरी अंडमान के निकट स्थित है, नॉरकंडम और बेरन द्वीप। ठीक है, ये विशेषता हो गई, ये आपकी हो गई है अंडमान की विशेषता पूरी। अब हम देख लेते हैं निकोबार द्वीप समूह। ये हमने अंडमान के बारे में पढ़ लिया, जो भी चीज़ें थी, है ना। ग्रेट कोको द्वीप है, लिटिल कोको द्वीप है, इनके ऊपर। अच्छा, लिटिल अंडमान के पास में नॉरकंडम और बेरन दो द्वीप समूह हैं, जिसमें नॉरकंडम में सुषुप्त ज्वालामुखी। वैसे इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है वॉल्केनो के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ज्वालामुखी द्वीप कहा जाता है इन दोनों को। लेकिन नॉरकंडम में सुषुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है, और बेरन द्वीप पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषता हो गई, दोनों की अलग अलग है। यदि दोनों को ज्वालामुखी द्वीप समूह कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब यदि हम निकोबार द्वीप समूह की बात करें, जो कि नीचे की साइड है, यहाँ तक तो अपना अंडमान था। अब निकोबार द्वीप समूह जो कि इसी के अंतर्गत आता है। निकोबार द्वीप की भी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, क्योंकि इनको साथ में ही पढ़ा जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इनकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो हम निकोबार के बारे में क्या देखते हैं। निकोबार द्वीप समूह जो है, निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट हैं इसके। कार निकोबार, है ना, जिसका मैंने आपको बताया ही था। कार निकोबार, अंडमान के लिटिल अंडमान, और कार निकोबार ये वाला, है ना। कार निकोबार के मध्य ही 10 डिग्री चैनल है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये हो गया इसके 3 पार्ट। इसकी विशेषता तो यही है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। लिटिल निकोबार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेट निकोबार में जानने लायक बात यह है कि ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, स्थित है। कौन सा पॉइंट स्थित है यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है वो भी, है ना, इसीलिए तो इसको कहा जाता है भारत का दक्षिणी बिंदु। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार की बात हो गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह की बात कर ली है, दोनों की चर्चा कर ली है। अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप समूह के बारे में, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसके बारे में चर्चा खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में, जो कि अरब सागर के अंतर्गत आता है, अरब सागर में फैला हुआ है, अरब सागर में स्थित है। ठीक है, भारत के अंतर्गत आता है, सॉरी। तो लक्षद्वीप की क्या क्या विशेषता है। फर्स्ट तो ये अरब सागर की आप नोट करती जाइए, जैसा मैं बोलूँगी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खास बातें हम बस देख लेते हैं पॉइंट वाइज। लक्षद्वीप जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है, अरब सागर में स्थित है। सेकेंड पॉइंट है इसका, ये भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। इसकी राजधानी की यदि बात की जाए तो कवरत्ती है, इसकी राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप का दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय द्वीप है।
ये वाला है ना, ये लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है, मिनिकॉय द्वीप। और आपको पता भी होना चाहिए, ये मैंने पहले वीडियो में बताया, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल निकलता है। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप यदि पूरे द्वीप समूह की बात की जाए, क्योंकि लक्षद्वीप समूह ये भी एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भांति ही यह भी एक समूह है, तो लक्षद्वीप का यदि सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो वो है एंड्रोट, है ना। कौन सा है? एंड्रोट। एंड्रोट द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है ये, एंड्रोट द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोट, एंड्रोट द्वीप। तो ये आपकी हो गई लक्षद्वीप की बात है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे द्वीप देख लेते हैं जिनको एग्जाम में पूछा जा रहा है, काफ़ी पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो हम उन्हें देख लेते हैं, जैसे कि न्यू मूर द्वीप या फिर गंगा सागर द्वीप। तो न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप यहाँ पर हुगली नदी पर स्थित है, यहाँ पर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी पर स्थित है ये। सॉरी, ये तो आपका हो गया, हाँ यहाँ पे तो नहीं बता सकते, यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं रेड पेन से कर देती हूँ आपको ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ये है ना, ये जो चमकीला पॉइंट है ये हो गया आपका न्यू मूर द्वीप, इसकी लोकेशन यहाँ पे है। इसके बारे में क्या लिखेंगे? न्यू मूर द्वीप, इसका एक अन्य नाम है गंगा सागर द्वीप हो गया, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हीलर द्वीप की। तो व्हीलर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा में स्थित है व्हीलर द्वीप, और इसका अन्य नाम अब दे दिया गया है। उड़ीसा की लोकेशन कहाँ पे? यहाँ पे, तो लगभग समझ लीजिए यहाँ पे स्थित है ना, उड़ीसा यहाँ पे समझ लीजिए। और इसका नाम क्या है? व्हीलर द्वीप, जिसका अभी वर्तमान में नाम चेंज हो गया है व्हीलर द्वीप का। पहला पॉइंट तो इसके लिए संबंध में ये लिख लीजिए आप व्हीलर द्वीप का, कि ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है, भारत के उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है व्हीलर द्वीप। ठीक है, और इसका अब अन्य नाम हो गया अब्दुल कलाम द्वीप कहा गया है इसे। यहाँ पर क्या कार्य किया जाता है व्हीलर द्वीप पे? यहाँ मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, सपोज यहाँ पे है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो ये भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे इसरो जो कि सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, श्रीहरिकोटा पे। और इससे संबंधित क्या चीज़ है? हाँ, यहाँ पे लॉन्चिंग पैड है, ये तो आप जानते ही होंगे, इसरो में है ना जो। और सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया आपका श्रीहरिकोटा द्वीप का। अब हम देख लेते हैं पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप यहाँ पर स्थित है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, तमिलनाडु और श्रीलंका के तलाई मन्नार के मध्य स्थित है आपका पंबन द्वीप, जो कि कहाँ पर आता है? मन्नार की खाड़ी में। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तमिलनाडु का हिस्सा है निचला। आप लोगों को मैंने लोकेशन बताई दी है स्टेट्स वगैरह की। तो और आपको यदि लोकेशन नहीं पता है स्टेट्स की तो आप वो वीडियो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़रूरी है। मैंने कहा था आपको, इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको ये चीज़ें बता दी थी कि कौन से स्टेट कहाँ पे है, कौन से यूनियन टेरिटरी कहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो ये वाला भाग है ये यहाँ तक दक्षिणतम हिस्सा यदि देखा जाए भारत का तो तमिलनाडु राज्य का है। तो तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम से श्रीलंका के तलाई मन्नार के मध्य है मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, क्या स्थित है? मन्नार की खाड़ी। और ये जो दो विशाल जलाशय को जो सकरी गली बांट रही है ना, यहाँ पे क्या आ गई है? सकरी गली आ गई, फिर यहाँ पे एक विशाल जलाशय आ गया, सागर आ गया बंगाल की खाड़ी के रूप में, और यहाँ पे हिंद महासागर, अरब सागर आ गया विशाल, और ये यहाँ पे क्या सकरी गली आ गई, तो डमरू का आकार बना रहे हैं। तो यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य से, ये मैंने बताया था आपको कि भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मन्नार की खाड़ी भी देख ली, मन्नार की खाड़ी भी यहीं पे। तो यहीं पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राम सेतु चालू हो जाता है, मतलब राम सेतु भी यहीं पे मन्नार की खाड़ी से स्टार्ट हो जाता है, ये श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है राम सेतु भी, जिसे एडम का पुल या आदम का पुल भी कहा जाता है इसके बारे में।
अब हम देख लेते हैं नर्मदा नदी, यहाँ पे गुजरात में देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकली है अमरकंटक से, और कहाँ पर जाकर गिरती है ये? अरब सागर में खंबात की खाड़ी पे, गुजरात में जाकर, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो वहीं पे समीप पे एक उसके मुहाने पर द्वीप है आलिया बेट, नाम क्या है उसका? आलिया बेट। आप इसको कैसे लिखोगे? लाइन को मैं एक बार बोल देती हूँ। नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप समूह द्वीप स्थित है ना? आलिया बेट द्वीप स्थित है कहाँ पर? नर्मदा नदी के मुहाने पर। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ ये काफ़ी पेट्रोलियम से, मतलब यहाँ पे भरपूर भंडार है यहाँ पे पेट्रोलियम का, खोजा गया है यहाँ पे। आने वाले समय में काफ़ी यहाँ से उत्पादन भी होगा पेट्रोल का। और इम्पोर्टेंट द्वीप मैं देख लेती हूँ, कोई सा छूटा तो नहीं है। हाँ, इसी आलिया बेट द्वीप पे ही एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से फिर यहाँ आपको एक स्टेट अदर लग जाती है, महाराष्ट्र आपकी। तो महाराष्ट्र कौन से द्वीप पे स्थित है? महाराष्ट्र सालसी द्वीप पे स्थित है। महाराष्ट्र जो राज्य है ये भी एक द्वीप पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कौन सा द्वीप है? सालसी द्वीप है। और इसके ही निकट एक और द्वीप है, वो है एलिफेंटा द्वीप। ठीक है। एलिफेंटा की गुफाओं की बात नहीं कर रही मैं, एलिफेंटा की गुफाएं आलिया बेट द्वीप पे स्थित है, लेकिन एलिफेंटा जो द्वीप है वो मुंबई के निकट स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मुंबई के निकट एलिफेंटा द्वीप। और मुंबई कौन से द्वीप पे स्थित है? तो मुंबई सालसी द्वीप पे स्थित है। आई होप फ्रेंड्स मैंने मतलब सारे द्वीप कवर कर लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसा मैंने बोला वैसा नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपने अभी नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके फिर रिवर्स कर लीजिए, पीछे से फिर से वापस से स्टार्ट करके देखिए और एक एक चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छा, ये व्हीलर द्वीप की एक और विशेषता है, इसकी एक और विशेषता ये है कि ये उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। यदि पूछ लिया जाए कि व्हीलर द्वीप किस नदी पे के तट पर स्थित है? ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट द्वीप थे, हमने इनके बारे में डिस्कस किया। इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट